हाय। हर हर महादेव। सावन की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज समझते हैं थायराइड पैथोलॉजी के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या है, टीएसएच रिपोर्ट क्या होती है, एंटी टीपीओ रिपोर्ट्स क्या होती है। क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं मैम हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है, एंटी टीपीओ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या ये कोई सीरियस बीमारी है। टीएसएच रिपोर्ट क्या होता है, थायराइड क्या होती है, थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारे नेक के सामने एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका रेगुलेशन ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन में हमारे एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देती है थायराइड को, जिससे कि कितना हार्मोन निकलना है, किस क्वांटिटी में, किस टाइम पे कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें रेगुलेट होती है। थायराइड का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, थायराइड ही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की नीड है। हार्ट रेट को रेगुलेट करना, वेट को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। इवन थायराइड प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। इससे ग्रोथ, बेबी की ग्रोथ तक डिसाइड होती है। समझते हैं टीएसएच के बारे में। अगर टीएसएच बढ़ा हुआ आया हो तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे काम कर रही है। इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है, जल्दी थकान हो जाती है, हेयर फॉल होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, स्किन ड्राई हो जाना, पीरियड का इरेगुलर होना, कंसीविंग में प्रॉब्लम आना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना। और हाँ, अगर टीएसएच कम हो रहा हो, अगर टीएसएच जरूरत से कम आई, इसका मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बना रही है, कम नहीं बना रही। थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बना रही है, इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को उल्टे सिम्टम्स होते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा हो रही थी, यहाँ पे कम होगा। इस केस में नींद कम आने लगती है। हाइपो में मोटापा होता है, हाइपर में वेट कम होने लगता है, गर्मी ज्यादा लगने लगती है, नींद, पेशेंट इरिटेटेड रहता है, उसके चिड़चिड़ापन होने लगता है, पीरियड इरेगुलरिटीज दोनों केसेस में होंगी। क्योंकि थायराइड तो हमारी है, हाइपर भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और हाइपो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन कभी कभी बॉडी गलती से अपनी ही थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझ लेती है, उस पर अचानक अटैक करने लगती है। इसी को ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज बोलते हैं, जैसे कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस। और ये जानने के लिए कि इस तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं, इस तरह के दुश्मन हमारे में प्रेजेंट है कि नहीं, इसलिए हम एंटी टीपीओ एंटीबॉडी जांच कराते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी की इम्यूनिटी थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर रही है। सिर्फ एंटी टीपीओ पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि दवा शुरू कर दी जाए। पहले हम उसकी पूरी थायराइड प्रोफाइल के देखेंगे, फ्री फोर टीएसएच फुल थायराइड प्रोफाइल की चेक किया जाएगा। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये प्रॉब्लम किन लोगों में ज्यादा होती है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। ओके, लेकिन ज्यादातर महिलाओं में 20 से 50 साल की उम्र में, प्रेगनेंसी के बाद, और जिनके फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री हो। प्रेगनेंसी में थायराइड इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, इस बात पे ध्यान दिए हो। प्रेगनेंसी में थायराइड इतना इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि थायराइड कंट्रोल में ना हो तो मिसकैरेजेज हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, जो कि आगे जाके पीपीएच में हो सकता है, बच्चे के डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे के ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में थायराइड की जांच बहुत जरूरी होती है। थायराइड के साथ कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, वर्टिगो, विटामिन बी 12 की कमी, एडिशन डिजीज, सीलिएक डिजीज देखा जा सकता है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, उसे खाली पेट लेना है, सुबह उठते नाश्ता करने से पहले ही लेना है, नॉर्मल पानी के साथ लेना। अपनी मर्जी से दवा बंद नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर को दिखाकर ही करना है। थायराइड की दवा एक बार अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो उसे कंटिन्यू लेनी होती है। थायराइड के फॉलो अप में रखा जाता है। मिनिमम में 3 मंथ और 6 मंथ में आप थायराइड प्रोफाइल जरूर ही करवाओ। और कभी भी थायराइड के सिम्टम्स अगर आप में दिख रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिले। याद रखिएगा, टीएसएच बताता है कि थायराइड कितना सही काम कर रहा है, और एंटी टीपीओ बताता है कि बॉडी की इम्यूनिटी थायराइड ग्लैंड को खराब तो नहीं कर रही, उस पर अटैक तो नहीं कर रही। दोनों टेस्ट अलग अलग हैं और दोनों का अपना अपना अलग रोल है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, इसी से थायराइड को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।